हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में अध्याय 2 आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया है। यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज से हम लोग अध्याय 2 और इसमें आज हम थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है। जो कि अध्याय 2 का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। आपने क्लास 9th में भी बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी को अब आगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो अध्याय 2 है जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा है क्लास 9th में कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। चलिए इसे हम एक बार थोड़ा सा और अपना रिपीट को अच्छा कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक घात वाले बहुपद किसे बोलते हैं आपको पता होगा। जिनकी अधिकतम घात 1 होती हैं वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं x + 2, ये क्या है, एक घात, इसकी अधिकतम ये क्या है, ये जो x होते हैं x y होते हैं ये क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, x की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। और एग्जांपल देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 2y + 5, तो यहाँ पे ये क्या है, ये भी रैखिक बहुपद है क्योंकि ये चर की जो घात है वो क्या है, 1 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। अगर हम बात करें करनी 5x + 3/2, यहाँ पे क्या है, चर की घात क्या है, 1 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। और एग्जांपल देख लेते हैं जैसे 3x - करनी 3। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद क्योंकि हमारे पास चर की घात 1 है। इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें चर की घात 1 हो, वो सभी रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे द्विघात बहुपद जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आइए अब हम समझेंगे कि ये द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी जिसका घात 2 हो वो क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। यहाँ पे घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर मैंने लिखा x², इसमें ये क्या है, x क्या है, चर है, और चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए यह एक क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर बात करें x², 2x² - 3, ये क्या है बताइए, तो चर की घात क्या है, 2 है, इसलिए यह भी क्या है, द्विघात बहुपद है। इसी तरह से मैंने कहा करनी 3x² - 5x + 3/2, तो ये क्या है बताइए, यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, आप और एग्जांपल ले सकते हैं कि 5x² - 7x - 4/3, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद को समझेंगे क्यूब पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल किस तरह से होंगे और इसका डिफिनीशन क्या है। तो घात 3 वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद। ठीक है, और घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद। बात समझ गए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे जैसे x³ लिखा है, यानी ये त्रिघाती बहुपद है। इसकी चर की घात क्या है, ये x कोई चर है और इस चर की घात क्या है, 3 है, इसलिए यह एक त्रिघाती बहुपद है। बात समझ गए। जैसे अगर हमने कहे कि y³ + 2y + 5, तो ये क्या है, ये भी क्या है, त्रिघाती बहुपद है क्योंकि चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसलिए यह एक त्रिघाती बहुपद है। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिखा
करनी 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 3/4। ये क्या है बताइए? तो ये भी एक त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या है? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जिसमें चर की घात 3 हो वो त्रिघाती बहुपद है। समझ गए? तो आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो 4/3 x³ माइनस 5x, ठीक है, और प्लस 1, ये भी क्या है? त्रिघाती बहुपद। जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो वो क्या है? त्रिघात बहुपद। समझ गए? तो ये आपका कंप्लीट कितना कि आप रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में आपने समझा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए उदाहरण नंबर पहला करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखेंगे उदाहरण नंबर। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 1। ठीक है, तो आपके बुक में इसी तरह से बना होगा, तो आप देख लीजिए, बुक में एनसीईआरटी पैटर्न पर है। तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन उदाहरण नंबर क्या है। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? px के शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आप उसको देख के ही बता सकते हैं कि px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। ठीक है, यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि यहाँ पे ये वाला लाइन जो होता है ये x अक्ष कहलाता है, और ये सीधा लाइन जो होता है ये y अक्ष कहलाता है। ठीक है, आप ये क्लास 9th में पढ़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? हमारा x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या बताना है? px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम बड़े सिंपल से देखते हैं, इस ग्राफ को बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कितनी लाइन, ये x अक्ष पे कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। आपको ये देखना है कि ये रेखा जो है x अक्ष कितने जगह प्रतिच्छेद हो रहा है। इसे हम ध्यान से देखिए, तो ये रेखा x अक्ष कितनी जगह प्रतिच्छेदित है? तो यहाँ पे एक जगह प्रतिच्छेदित है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? 1 होगा। फिर यहाँ पे देखिए, तो y यहाँ पे दूसरा है क्या? इसमें क्या होगा px के शून्यकों की संख्या? तो जरा बताएंगे आप क्या होगा। देखिए 1 2, यहाँ पे 2 जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या 2 होगा। अगला नंबर तीसरा देखते हैं कि px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो कितनी जगह प्रतिच्छेद हो रहा है x अक्ष? तो यहाँ पे 1 2 3, ये 3 जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? 3 होगा। फिर आगे देखिए, चौथा नंबर हमारे पास है, यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? ये केवल एक ही जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या 5वें नंबर में क्या होगा? तो यहाँ px केवल एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या 1 होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा 6वां है कि यहाँ px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो बताइए कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा? तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? 4 होगा। आइए हम इसे किस तरह से लिखना है आपको तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे आपको हल लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा? देखिए कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, आपको इसी तरह से लिख के आना है एग्जाम में। फिर ये दूसरा नंबर हमारे पास है, दूसरे का हल हम लिखेंगे। यहाँ पे बताइए px के शून्यकों की संख्या क्या है? तो देख लेते हैं 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या है? 2 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। अगला नंबर देखते हैं, तीसरा क्या है? तीसरे का हल यहाँ पे, तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या बताइए, तो कितनी जगह प्रतिच्छेद हो रहा? 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या
की संख्या बराबर क्या होगा, 3 होगा। समझ गए इतना। फिर अब आगे आते हैं इस लाइन पे, बताइए चौथे नंबर में px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो यह केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए इसका हल होगा px के शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा, 1 होगा। समझ पाए। अगला 5 नंबर देखते हैं, पांचवा हल क्या होगा। तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या बताइए कितनी जगह प्रतिच्छेद है। तो ये केवल x अक्ष एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1 होगा। यहां लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या बराबर 1 होगा। समझ पाए इतना। नेक्स्ट नंबर हमारे पास छठवा है, इसका भी हल देखेंगे। तो क्या होगा, px के शून्यकों की संख्या जरा बताइए आप। तो क्या होगा, 1 2 3 4, यानी ये x अक्ष जो है 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या 4 होगा। तो यहां लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या बराबर 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा और ये आपका उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्नावली 2.1 आप स्वयं से कर पाएंगे। आप देखते ही बता देंगे कि यहाँ px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में इसी तरह के फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो आप उसे आसानी से खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, यानी ये आपका आकृति जो है ये 2.10 है में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो उदाहरण नंबर 1 देखें उसी से सेम टू सेम वही क्वेश्चन है और आपको बताना है कि px के शून्यकों की संख्या यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला ग्राफ हमारे पास है, इसमें px के शून्यकों की संख्या आप बताइए। x अक्ष कितनी जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, तो क्या x अक्ष किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, 0। यानी यहाँ px कहीं पे, ये x जो अक्ष है ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं आप 0। समझ पाए। और यहाँ पे अगला जो है दूसरा नंबर, बताइए px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। यहाँ x अक्ष कितनी जगह पे प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु पर x अक्ष प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, px के शून्यकों की संख्या हमारे पास यहाँ पे 1 होगा। समझ पाए। इसके बाद आगे देखते हैं, तीसरा नंबर हमारे पास है, क्या है देखिए, यहाँ px के शून्यकों की संख्या बताना है, क्वेश्चन में ही लिखा गया है। तो px x अक्ष को हमें देखना है कि x अक्ष कितनी जगह पे प्रतिच्छेद हो रहा है। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 जगह पे प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, 3 होगा। समझ गए। तो आइए देखते हैं अगला नंबर इसी का। अब यहाँ पे देखिए x अक्ष कितनी जगह पे प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पे केवल 2 ही जगह पे प्रतिच्छेद हो रहा है, तो px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2। समझ गए। यहाँ पे आगे देखिए px के शून्यकों की संख्या बताना है, तो फिर 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, 4 जगह, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, हमारा यहाँ पे अब लास्ट नंबर है ये, px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो बताइए कितनी जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, तो ये हमारा 1 2 3, ये 3 जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। ये समझ गए। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 1 और प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, और ये इस तरह से प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हुए हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।